मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमारी व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कुछ लोग कि आपकी अच्छी दशा जा रही है, गोल्डन दशा आ रही है, यानी शुभ ग्रहों की दशा आने वाली है, तो आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय, उसका परामर्श करते समय जब देखा गया तो वह कुंडली में जो दिख रहा है वैसा हो नहीं रहा है, जैसा हो रहा है वैसा कुंडली में दिख नहीं रहा है। तो इसका क्या कारण होता है? प्रिय मित्रों, सबसे पहले आप देखिए कुंडली में जो ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का लार्ड किस भाव में बैठा हुआ है। सबसे अधिक फल कुंडली में जो ग्रह की दशा चल रही है जिसके नक्षत्र में होता है, जो उसका लाट होता है, सबसे अधिक फल उस दशा अंतरदशा के दौरान उस वो ग्रह उनका देता है। तो प्रिय मित्रों, क्यों देता है? क्योंकि कुंडली में जो नक्षत्र होते हैं, ध्यान से देखिए कि नक्षत्र जो होते हैं कुंडली का क्या होता है, बेस होता है। कुंडली में जो अंश राशियां कला विकला भाव निकल कर आते हैं, जो प्रिय मित्रों कुंडली के नक्षत्र के समूह से निकल कर आते हैं। भाव, राशियां, ग्रह, कला विकला, ये सब चीजें कहां से निकल कर आती हैं? नक्षत्र के समूह से निकल कर आती हैं। तो प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय हमें नक्षत्र के बिना कुंडली का फलादेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंडली में उच्च नीच का ग्रह, स्वराशि मित्र राशि का, मूल त्रिकोण का ग्रह फल दे ना दे, लेकिन वह ग्रह जिसकी दशा चल रही है, वह ग्रह जिसके नक्षत्र में होगा, वह ग्रह का नक्षत्र, उस नक्षत्र का जो लाट होता है प्रिय मित्रों, वह जिस भाव में बैठेगा आपको जीवन में सबसे उसका अधिक फल मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि आपकी गोल्डन पीरियड की दशा चल रही है, शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, व्यक्ति को ऐसा जीवन में नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? मान लीजिए जहीं पर कुंडली में शुक्र मारे बैठे हुए हैं, कहां पर? चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। कुंडली में जो चतुर्थ भाव होता है, चतुर्थ भाव किसका होता है? भूमि, भवन, मकान का होता है, सुख का होता है। जो हमारे हर प्रकार के सुख साधना होती है वह कुंडली में शुक्र और चतुर्थ भाव से देखने को मिलती है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा चली तो व्यक्ति को ऐसा देखना चाहिए कि हो सकता है व्यक्ति मकान बना ले, या मकान खरीद ले, हो सकता है भूमि भवन से जुड़ा कुछ ना कुछ काम करेगा, लेकिन व्यक्ति को ऐसा हुआ नहीं, जीवन में उससे भी ज्यादा संघर्ष और कष्ट हो गया। तो प्रिय मित्रों, कुंडली का क्या चक्कर है? जो कुंडली का नक्षत्र है, नक्षत्र के समूह से, नक्षत्र का मिलान से क्या बनती है? तारा बनती है। तो कुंडली में या जब भी हम मिलान करते हैं तो क्या देखते हैं? नक्षत्र देखते हैं। नक्षत्र का फलादेश सबसे अधिक आपको कुंडली में फलादेश करते समय देखना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, जब भी कुंडली का मिलान करते हैं तो नक्षत्र से क्या बनता है? तारा बनती है। कुंडली के जो भाव होते हैं, राशियां होती हैं, ग्रह होते हैं, अंश होता है, कला विकला होती है, ये सब नक्षत्र के समूह से निकल कर आती है। तो कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह जिसके नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र का जो लाट होता है, सबसे पहले वह ग्रह उस भाव का फल देता है। तो प्रिय मित्रों, यहीं पर मान लीजिए शुक्र महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। शुक्र महाराज देखिए कि किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं। प्रिय मित्रों, आपके कुंडली का फलादेश करते समय प्रकृति देखिए, ये हमारी जो लगन कुंडली होती है, ये क्या है? सौर मंडल में जब व्यक्ति का जन्म होता है, उस जन्म समय का ये हमारा, उस समय जब व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय की तारीख लगा के, उनकी समय लगाकर हम ये कुंडली निकालते हैं। तो तब उस गोचर के समय जिस भाव में बैठा है वह अपनी अंतरदशा के दौरान वह ग्रह फल देगा। मान लीजिए महादशाएं लंबे समय की चलती हैं और अंतरदशा छोटे समय की चलती है, 2, 2.5, 3 साल, 1 साल चलती है। तो व्यक्ति को जब भी शुक्र की दशा चली तो व्यक्ति को क्या हो गया प्रिय मित्रों? रोग हो गए। ये जानिए कि व्यक्ति को जो गोल्डन पीरियड बता रहे थे, व्यक्ति को अच्छी दशा, शुभ ग्रहों की दशा देख रहे थे, भाई आप इसका उपाय करो, इनका आप ये जप करवाओ, इनकी पूजा करो, इनका पाठ करो, लेकिन व्यक्ति को उस समय क्या हो गया? रोग हो गया। व्यक्ति को रोग का पीछा छुड़ा तो कर्ज हो गया। तो कर्ज के साथ साथ व्यक्ति को जब कर्ज का पीछा छूटा तो आपके शत्रु बन गए। तो प्रिय मित्रों, ये क्या कारण हुआ कुंडली में? आप मान लीजिए यहीं पर देखिए शुक्र महाराज बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में। कहां बैठे हुए हैं? चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं? आप एक ऐसा उदाहरण के लिए मान लीजिए कि शुक्र महाराज बैठे हुए हैं राहु के नक्षत्र में। कुंडली में आपने राहु का देखना है कि किस भाव में बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए इनकी कुंडली में राहु महाराज बैठे हुए हैं छठे भाव में। कहां बैठे हुए हैं? छठे भाव में बैठे हुए हैं राहु महाराज। जब भी शुक्र की दशा या अंतरदशा चलेगी तो प्रिय मित्रों, कई व्यक्ति बोलेंगे कि हाँ इनकी शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, गोल्डन पीरियड आएगा, इनके जीवन में अच्छा होगा, भूमि भवन मकान बनेगा, माता का सुख मिलेगा, हर प्रकार का जो सुख साधना इस प्रकृति पर मिलती है वह शुक्र से मिलती है। शुक्र क्या है? लक्ष्मी का कारक है। धन भी आ सकता है, स्त्रियां भी आ सकती हैं, विवाह भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा हुआ नहीं। जो आप देख रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वह वैसा कुंडली में दिख नहीं रहा है। तो इसका क्या कारण होता है प्रिय मित्रों? जबरदस्त चीज है, आप ध्यान से देखिए। कुंडली का फलादेश करते समय अगर यह ग्रह इन नक्षत्रों में बैठता है या वह नक्षत्र के लाट अगर
कुंडली में छठे भाव में बैठे, अष्टम भाव में बैठे, तो 12वें भाव में बैठे, तो ये प्रिय मित्रों आपको कुछ न कुछ जीवन में संघर्ष देगा, लड़ाई झगड़े का कारण बना रहेगा, शत्रु बने रहेंगे, गुप्त रोग भी लग सकते हैं, और आप ऐसा मान के चलिए कि हॉस्पिटल से भी आपको जोड़ के रख सकता है। हमारा छठा भाव किसका होता है? रोग ऋण शत्रु का होता है। अष्टम भाव आयु मृत्यु का होता है, गुप्त अंगों का होता है, तो गुप्त अंग गुप्त रोग भी लग सकते हैं। और हमारा जो 12वां भाव होता है ये हमारे हॉस्पिटल से जोड़ के रखता है, यानी कुछ बीमार होगा तो हॉस्पिटल से जुड़ के रहता है। तो प्रिय मित्रों जब भी शुक्र की दशा चली तो शुक्र ने किसका परिणाम देना है? शुक्र हमारे बैठे हुए हैं राहु के नक्षत्र में, तो कुंडली में राहु कहां बैठा हुआ है? छठे भाव में बैठा हुआ है। और आपने ऐसा लिखा गया कि अगर राहु हमारे धनु राशि पर हो जाए तो वह नीच राशि के माने जाते हैं, यानी उस भाव को कमजोर कर देते हैं, उस राशि को कमजोर कर देते हैं। राहु हमारे की जिन जिन भावों पर दृष्टि पड़ती है उन भावों को कमजोर कर देते हैं। ये आपने सबसे पहले चीज जाननी है कि कोई ग्रह नीच राशि का हो, वह जहां बैठता है अपने स्वयं के कारत्व को भी कमजोर कर देता है। जिस राशि पर बैठेगा उस राशि को कमजोर कर देगा, जिस भाव पर बैठा उस भाव को कमजोर करेगा। राहु महाराज की जहां जहां दृष्टि पड़ेगी तो प्रिय मित्रों राहु महाराज उन दृष्टियों पर जिन जिन भावों पर पड़ेगी उन भावों को वीक करेगा, निर्बल करेगा, तकलीफ वाली स्थिति में ले आएगा। ये आपने कुंडली का फलादेश करते समय देखना है। तो यहीं पर शुक्र महाराज की इनकी अंतरदशा चल रही है। शुक्र महाराज को परिणाम देना है राहु का, क्योंकि राहु के नक्षत्र में है और कुंडली का जो नक्षत्र है, भाव राशियां कला ग्रह जो अंश कला बी कला निकल कर आ रही हैं, ये सब नक्षत्र के समूह से निकल कर आ रही हैं। तो ये नक्षत्र का फल इनको देना है राहु का। तो प्रिय मित्रों जब भी शुक्र की दशा चली तो व्यक्ति को क्या हो गया? रोग हो गए। रोग ऐसा मान के चलिए रोग कुछ समय तक चला, क्योंकि शुक्र महाराज क्या है? शुभ ग्रह है, मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, अपना नाम का राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं कुंडली में चतुर्थ भाव में। तो व्यक्ति को रोग जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने छठे भाव का फल देना, छठे भाव में बैठा ग्रह नीचे राशि में है, तो इसका जुड़ा फल शुक्र महाराज जरूर दे देंगे। कब देंगे? जब कुंडली में गोचर समय, प्रिय मित्रों जब भी शुक्र की दशा चलेगी, ध्यान से सुनिए, जब भी शुक्र महाराज की दशा चलेगी, शुक्र महाराज की अंतरदशा के दौरान जब कुंडली में गोचर करते समय शुक्र महाराज भाव का फल दे देगा, कर्ज बनवा देगा। फिर प्रिय मित्रों ये हमारा द्वितीय भाव किसका होता है? धन का होता है, संपत्ति का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। तो प्रिय मित्रों यहाँ पर आपका धन हो सकता है रोग में लग जाए, किसी न किसी की कोई किसी व्यक्ति का कारण के साथ कहीं ना कहीं धन लगेगा, जहां पर आपको कर्ज उठाना पड़े, क्योंकि यहाँ आगे ही राहु अपनी नीच राशि में है, छठे भाव में है, रोग ऋण शत्रु वाले भाव में है। जब भी जहां पर गोचर करते समय शुक्र महाराज की दृष्टि या कर्ज भी होगा। साथ में जब राहु महाराज आपके शत्रु को भी बना देंगे, धीरे धीरे शत्रु पीछा छोड़ेंगे, रोग हो जाएगा, रोग पीछा छोड़ेंगे तो कर्ज हो जाएगा, व्यक्ति को रोग लगेगा तो कर्ज धीरे धीरे बन ही जाता है। तो यही कारण होता है प्रिय मित्रों कुंडली का फलादेश करते समय जो हमें गोल्डन पीरियड बता रहे थे, शुभ पीरियड बता रहे थे कि शुभ ग्रहों की दशा चाहेगी, आपके जीवन में अच्छा होगा। लेकिन प्रिय मित्रों जीवन में फलादेश करते समय आपने देखना जो ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का लाड किस भाव में बैठा है। मान लीजिए यहीं पर राहु महाराज नीच के नाम लिखे, राहु महाराज अगर छठे भाव में होते या अष्टम भाव में होते या द्वादश भाव में होते, 12वें भाव में होते, तो प्रिय मित्रों ये स्थिति आपको तब भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि कुंडली में जो छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव होता है ये हमारे दुख तकलीफ देने वाले भाव होते हैं, इनको त्रिक भाग बोला जाता है। यहां से हमारे जीवन में कोई भी शुभ केंद्र का या त्रिकोण का स्वामी होकर इन भावों में आता है तो वह निर्बल वाली स्थिति में आ जाता है, क्योंकि ये भाव ही दुख तकलीफ वाले होते हैं। जो शुभ ग्रह होते हैं वह इनको सुधारने के लिए यहीं पर लग जाते हैं, वह अपना ग्रह रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाता। वह ग्रह जिन भावों पर आके दृष्टि डालेगा कुछ उसकी स्थितियां अच्छी बना देते हैं। लेकिन कोई ग्रह शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होकर छठे भाव में आता है, अष्टम भाव में आता है या द्वादश भाव में आता है, तो ये हमारे दुख तकलीफ वाले भाव होते हैं, रोग ऋण वाले होते हैं। तो शुभ ग्रह आगे वहां पर बैठने का कारण उनका ये होता है कि वह उन भावों को सुधारने में लग जाते हैं, अपना फल उन दशा अंतरदशा में नहीं दे पाते हैं, लेकिन कुछ दृष्टियों पर अच्छा फल दे देते हैं। वह कुंडली का फलादेश परामर्श करते समय देखते हैं। तो प्रिय मित्रों आप जरूर देखिए अपनी कुंडली में जो प्रिय मित्रों स्थायी में गोचर के समय जिस ग्रह की दशा चल रही है उस गोचर के समय ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है, जब उसकी दृष्टि उन भावों पर पड़ेगी जहां उसका नक्षत्र का लाट बैठा है तो उसका अधिक फल देगा। लेकिन शुक्र महाराज इस चतुर्थ भाव का सबसे शुभ फल कब देगा, जब शुक्र महाराज के पास सातवीं दृष्टि 180 डिग्री की होती है। गोचर के समय जब कुंडली में
10वें भाव से गोचर कर रहे होंगे। शुक्र महाराज की 7वीं दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी तो व्यक्ति भूमि भी खरीद सकता है, मकान भी बनाएगा, हर प्रकार के सुख साधना उनके जीवन में उनको प्राप्त होगी। दूसरा योग तब बनाएगा जब गोचर के समय शुक्र महाराज इस भाव चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे तो इसका सबसे अधिक शुभ फल देंगे। जीवन में उनकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर प्रकार के जो सुख प्राप्त होते हैं वो उस समय आपको देखने को मिलेंगे इस भाव का। तो प्रिय मित्रों, आप जरूर अपनी कुंडली का नंबर पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप देख सकते हैं कि कुंडली का कैसा परामर्श है, कुंडली का